नंदिनी चुड़ैल की कहानी भाग 1 में आपने देखा कि नंदिनी एक सुंदर और दयालु लड़की जिसने अपनी मेहनत और सच्चाई से सबका दिल जीता था, कैसे विक्रम की चाल और गांव वालों के अंधविश्वास का शिकार हो गई। नंदिनी पर झूठे आरोप लगाकर उसे उसके ही गांव से बाहर निकाल दिया गया। नंदिनी ने गांव छोड़ने से पहले अपने परिवार और सपनों को अलविदा कहा और जंगल की ओर चली गई। उसने भगवान से शक्ति मांगी ताकि वह अपनी सच्चाई साबित कर सके। जंगल में नंदिनी ने एक नई यात्रा शुरू की जहां उसे अपने जीवन का अर्थ और एक नई पहचान मिलेगी। क्या नंदिनी अपनी सच्चाई सबके सामने साबित कर पाएगी? क्या विक्रम की साजिशों का अंत होगा? और कैसे नंदिनी न्याय की प्रतीक बनेगी? नंदिनी चुड़ैल की कहानी भाग 2 में देखिए नंदिनी की प्रेरणादायक और संघर्षपूर्ण यात्रा। जंगल में पहुंचने के बाद नंदिनी ने अपने चारों ओर फैले घने पेड़ों, झरनों और पक्षियों की आवाजों को महसूस किया। यह जंगल जितना डरावना था उतना ही सुंदर भी। पहले कुछ दिनों में नंदिनी ने अपने रहने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढी। उसने एक पुराने टूटे फूटे मंदिर के पास अपना डेरा बना लिया। वह दिन भर जंगल में फल फूल इकट्ठा करती और रात को मंदिर में बैठकर भगवान से प्रार्थना करती। धीरे धीरे उसने जंगल के जानवरों से दोस्ती कर ली। एक हिरण, जिसे वह प्यार से चंपा कहती थी, हर सुबह उसे मिलाने आता। पक्षी भी उसके पास आकर चहचहाते और उसे अकेलापन महसूस नहीं होने देते। एक दिन नंदिनी को मंदिर के पास एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। जब वह करीब गई तो उसने देखा कि वहां एक रहस्यमय बूढ़ी औरत बैठी थी। वह औरत दिखने में अजीब थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। तुम कौन हो? नंदिनी ने डरते डरते पूछा। बूढ़ी औरत ने हंसते हुए कहा, मैं इस जंगल की आत्मा हूं। मैं तुम्हारे दिल का दर्द जानती हूं। इस जंगल में आने वाले सभी निर्दोष लोगों की मदद करना मेरा कर्तव्य है। नंदिनी ने अपनी सारी कहानी बूढ़ी औरत को सुना दी। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें ऐसी शक्तियां दूंगी जिससे तुम अपने दुश्मनों को सबक सिखा सकोगी। लेकिन याद रखना, इन शक्तियों का इस्तेमाल केवल सच्चाई और न्याय के लिए करना। बूढ़ी औरत ने नंदिनी को एक मंत्र दिया। उसने कहा, जब भी तुम अपनी आंखें बंद कर इस मंत्र को बोलोगी, तुम्हें अद्भुत शक्तियां मिलेंगी, लेकिन इन्हें किसी को डराने या नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल मत करना। नंदिनी ने उस मंत्र को याद कर लिया। धीरे धीरे उसे समझ में आया कि उसके पास अब हवा, पानी और जंगल को नियंत्रित करने की शक्ति है। वह जानवरों से बातें कर सकती थी और उनकी मदद ले सकती थी। उधर गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों की फसलें अचानक खराब होने लगीं और बच्चों को रात में डरावने सपने आने लगे। गांव के लोग सोचने लगे कि यह नंदिनी की आत्मा का प्रकोप है। विक्रम ने इस डर का फायदा उठाकर गांव वालों को और ज्यादा भड़काना शुरू कर दिया। देखा, मैंने कहा था कि नंदिनी एक चुड़ैल है। अब वह हमें जंगल से परेशान कर रही है। हमें कुछ करना होगा, विक्रम ने चिल्लाते हुए कहा। गांव वाले डर गए और उन्होंने तय किया कि वे जंगल में जाकर नंदिनी को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। एक रात गांव वालों का एक समूह मशालें लेकर जंगल की ओर बढ़ा। उनका इरादा नंदिनी को ढूंढकर उसे मारने का था। लेकिन जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, वहां अजीब घटनाएं होने लगीं। तेज हवाएं चलने लगीं, पेड़ अपनी शाखाओं से उन्हें रोकने लगे और हर तरफ अंधेरा छा गया। अचानक नंदिनी उनके सामने प्रकट हुई। वह सफेद कपड़ों में थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम सबने मेरे साथ अन्याय किया, नंदिनी ने गुस्से से कहा। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी तुमने मुझे चुड़ैल कहा और मुझे यहां अकेला छोड़ दिया। लेकिन अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि सच्चाई की शक्ति क्या होती है। नंदिनी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके विक्रम को सच बोलने पर मजबूर कर दिया। विक्रम ने डरते डरते स्वीकार किया कि उसने ही नंदिनी को बदनाम करने के लिए झूठी कहानियां बनाई थीं। गांव वाले यह सुनकर हैरान रह गए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, गांव के मुखिया ने कहा। हमने निर्दोष नंदिनी को परेशान किया। नंदिनी ने कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन याद रखना, कभी भी झूठ और अंधविश्वास के आधार पर किसी को सजा मत देना। गांव वाले नंदिनी से माफी मांगने लगे।
लेकिन नंदिनी ने गांव वापस लौटने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह अब जंगल में ही रहेगी और उन लोगों की मदद करेगी जो सच्चे दिल से न्याय की मांग करेंगे। आज भी लोग कहते हैं कि उस जंगल में नंदिनी की आत्मा रहती है। वह सच्चाई और न्याय की प्रतीक बन चुकी है। जो भी सच्चे दिल से उसकी मदद मांगता है वह उसकी सहायता जरूर करती है। इस तरह नंदिनी ने चुड़ैल कहलाने के बावजूद अपनी सच्चाई और अच्छाई से सभी को जीत लिया